सो द फॉरबिडन बेब्लेड इज बैक और मैं भी लेटेस्ट बेब्लेड न्यूज के साथ, क्योंकि टकारा टॉमी ने लाइटनिंग एल ड्रैगो के बेब्लेड एक्स रीमेक के साथ बेब्लेड की 25th एनिवर्सरी पर सभी पास्ट प्रोटैगनिस्ट के बेब्लेड्स के बेब्लेड एक्स रीमेक्स अनाउंस कर दिए थे। तो आज मैं स्पेसिफिकली उन्हीं रीमेक्स के ऊपर बात करने वाला हूं, जैसे कि उनके पार्ट्स क्या होंगे एंड गिमिक्स क्या रहेंगे। बाकी अपडेट्स के ऊपर अलग से एक बेब्लेड न्यूज आएगी, सिंस आज हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात करनी है। सो लेट्स बिगिन। तो पहले बात कर लेते हैं सभी पास्ट प्रोटैगनिस्ट के बेब्लेड एक्स रीमेक्स के बारे में, फिर एल ड्रैगो के रीमेक पर आएंगे, जिसमें सबसे पहले तो टकारा टॉमी ने एक 25th एनिवर्सरी सेट अनाउंस किया है, जिसमें बेब्लेड की चारों जनरेशंस के पहले प्रोटैगनिस्ट के बेब्लेड एक्स रीमेक्स होंगे, यानी कि ड्रैगोनेस का बेब्लेड एक्स रीमेक, स्टॉर्म पेगासस का बेब्लेड एक्स रीमेक, विक्ट्री वैल्किरी का बेब्लेड एक्स रीमेक एंड आखिरी में तुम्हारा ऑर्डिनरी ड्रैंसोर्ड। चारों बेब्लेड्स अपने अपने अलग अलग लॉन्चर्स के साथ आएंगे, जिसमें सबसे पहले तो अगर मैं ड्रैगोनेस के बेब्लेड एक्स रीमेक के बारे में बात करूं तो इसके ब्लेड की शेप बिल्कुल भी ओरिजिनल ड्रैगोनेस जैसी नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल ड्रैगोनेस के कांटेक्ट पॉइंट्स बहुत एग्रेसिव थे एंड अब अगर बेब्लेड एक्स के सिस्टम में आने के बाद वही एग्रेसिव कांटेक्ट पॉइंट्स मेटल के बन जाते, तो बैटल में या तो इसका अपोनेंट बेब्लेड टूटता या इसके खुद के कांटेक्ट पॉइंट्स टूट जाते। इतना ज्यादा इंपैक्ट सहने की वजह से तभी इन्होंने बिल्कुल ड्रॉन्जर एंड ट्रिगरस के रीमेक्स की तरह इसकी वेट डिस्क का डायामीटर बढ़ा दिया है, जिससे ये टूटने वाली प्रॉब्लम तो फिक्स हो गई, लेकिन अब इसकी शेप ही बदल चुकी है और अब ये स्क्वायर शेप का बेब्लेड बन गया है, जो कि कहीं से भी ड्रैगोनेस जैसा तो नहीं लगता है। फिर रैचेट 460 रहेगा, जो कि बहुत ज्यादा बर्स्ट होने वाला रैचेट है। देन इसका बिट RA होगा, फुल फॉर्म तो अभी तक नहीं पता है, बट मोस्ट प्रोबेबली इसका फुल नेम रबड़ SL ही होगा, सिंस इसमें 16 गियर्स लगे हैं बिल्कुल ड्रैन बस्टर के SL बिट की तरह, एंड इसकी टिप एक्चुअल रबड़ से बनी हुई होगी, बिल्कुल ओरिजिनल ड्रैगोनेस की तरह। अब रबड़ SL का तो पता नहीं, लेकिन इस वे के बाकी पार्ट से मैं बता सकता हूं कि ये बहुत बुरा पिटेगा, मेरा मतलब बहुत बुरा परफॉर्म करेगा, क्योंकि अटैक टाइप होते हुए शेप एग्रेसिव नहीं है एंड रैचेट भी ऐसा चूज किया गया है जो सबसे ज्यादा बस्ट होता है। एंड सिंस ये एक लेफ्ट स्पिन बेब्लेड होने वाला है, इसलिए इसके साथ तुम्हें एक न्यू लेफ्ट स्पिन वाइंडर लॉन्चर भी मिलेगा, जिसकी वाइंडर पर ड्रैगन भी बना हुआ होगा, बिल्कुल जैसे प्लास्टिक जेन की वाइंडर्स पर हुआ करता था। देन वहीं अगर मैं बात करूं स्टॉर्म पेगासस के बेब्लेड एक्स रीमेक के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ब्लेड को मॉडिफाई करके थोड़ा एग्रेसिव बनाया गया है ताकि ये प्रॉपर्ली अटैक कर सके, बिकॉज इफ यू डोंट नो, ओरिजिनल स्टॉर्म पेगासस इतना ज्यादा राउंड था कि वो ढंग से अटैक भी नहीं कर पाता था। रैचेट 370 रहेगा, जो कि एक काफी अच्छा रैचेट है, प्लस इसकी बॉटम साइड में मेटल सागा के स्पिन ट्रैक्स की शेप का एक रेफरेंस भी दिया गया है। गुड मूव बाय टकारा टॉमी। देन बिट अगेन RA यानी कि रबर SL ही रहेगा। वैसे पार्ट्स को देखकर लगता है कि ये बेब्लेड काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। बाय द वे स्टॉर्म पेगासस रीमेक के लिए तुम्हें इसके ओरिजिनल लॉन्चर से ही मिलता जुलता एक स्काई ब्लू राइट स्पिन स्ट्रिंग लॉन्चर भी मिलेगा। देन वहीं अगर मैं बात करूं विक्ट्री वैल्किरी के बेब्लेड एक्स रीमेक के बारे में, सो पहले तो इसके ब्लेड को हेवीली मॉडिफाई करके 3 ब्लेडेड डिजाइन से 6 ब्लेडेड डिजाइन में कन्वर्ट किया गया है, क्योंकि ओरिजिनल विक्ट्री वैल्किरी के 3 ब्लेड्स कुछ ज्यादा ही बाहर को थे एंड इंपैक्ट पड़ने पर वो इजीली ब्रेक हो जाते थे। तो अब यही प्रॉब्लम इसके बेब्लेड एक्स रीमेक में ना आ जाए, इसलिए 3 ब्लेडेड डिजाइन को 6 में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिससे अब ये काफी ज्यादा राउंड बन चुका है एंड डिसेंट सा ही लग रहा है। रैचेट 260 रहेगा, जो कि एक बहुत बेकार और बर्स्ट होने वाला रैचेट है। बाय द वे अगर तुम इसमें कोई बिट अटैच करके इसे बॉटम साइड से देखोगे तो ये बिल्कुल बेब्लेड बर्स्ट के किसी ड्राइवर जैसा दिखता है, जो कि एक और रेफरेंस है टकारा टॉमी की तरफ से। एंड अगेन इसमें भी बिट RA यानी कि रबर SL ही रहेगा। वो क्या है ना, इन्होंने पहली बार कोई रबर टिप वाला बिट बनाया है, तो ये बस उसी का जश्न मना रहे हैं बार बार यही दे देकर। वैसे विक्ट्री वैल्किरी के बेब्लेड एक्स रीमेक से मुझे कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं है, क्योंकि अटैक टाइप होते हुए शेप बहुत ज्यादा राउंड है एंड रैचेट भी बहुत ज्यादा बस्ट होता है। बाकी विक्ट्री वैल्किरी के बेब्लेड एक्स रीमेक के साथ तुम्हें एक ब्लू राइट स्पिन स्ट्रिंग लॉन्चर मिलेगा। फिर आखिरी में जस्ट तुम्हारा ऑर्डिनरी ड्रैंसोर्ड ही होगा, वो भी अपने ऑर्डिनरी ब्लैक वाइंडर लॉन्चर के साथ। एंड इस पूरे सेट की रिलीज डेट होगी मार्च 2025। भाई एक साल पहले अनाउंस करने का क्या मतलब है। तो चलो बात कर लेते हैं लाइटनिंग एल ड्रैगो के बेब्लेड एक्स रीमेक के बारे में, जिसमें एक प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है, तुम मोड स्विच नहीं कर सकते क्योंकि पता नहीं टकारा टॉमी से ये गिमिक बन नहीं पा रहा था या फिर प्रॉफिट के लिए उन्होंने एल ड्रैगो के दो अलग अलग मोड्स के लिए दो डिफरेंट ब्लेड्स बनाए हैं। मतलब एक ब्लेड हमेशा बिराज मोड में ही फिक्स रहेगा और एक ब्लेड हमेशा अपर मोड में ही फिक्स रहेगा। तुम किसी भी ब्लेड के मोड्स स्विच नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें एल ड्रैगो को बिराज मोड में यूज करना है तो तुम्हें ये वाला ब्लेड यूज करना पड़ेगा, वहीं अगर तुम एल ड्रैगो को अपर मोड में यूज करना चाहते हो तो तुम्हें ये वाला ब्लेड यूज करना होगा। तभी टकारा टॉमी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुक करने के लिए इसे रैंडम बूस्टर सिलेक्ट सेट में रिलीज करने वाला है, जो कि बेसिकली दो बेब्लेड्स का एक सेट होगा, जिसमें से एक बेब्लेड तो एल ड्रैगो का बिराज मोड होगा एंड एक बेब्लेड एल ड्रैगो का अपर मोड होगा। दोनों में ही रैचेट एंड बिट सेम रहेंगे, बस ब्लेड में ही डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल अगर तुम इस सेट का एक बॉक्स बाय करते हो तब तुम्हें रैंडमली बिराज या अपर मोड में से कोई सा भी एल ड्रैगो मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम दो बॉक्सेस का पूरा सेट बाय करते हो तब तुम्हें दोनों मोड्स वाले एल ड्रैगोस मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके ब्लेड से, जिसे ना बिगाड़ने के लिए मैं टकारा टॉमी को शुक्रिया कहना चाहूंगा। थैंकफुली इन दोनों ब्लेड्स की शेप लगभग ओरिजिनल एल ड्रैगो जैसी ही लग रही है एंड ऑब्वियसली ओरिजिनल एल ड्रैगो की तरह ये भी एक लेफ्ट स्पिन बेब्लेड ही होगा। रैचेट 160 रहेगा, जिसे जानबूझ के एल ड्रैगो को इम्बैलेंस करने के लिए डाला गया है। देन बिट तुम्हारा वही ऑर्डिनरी फ्लैट रहेगा। अगर होल फ्लैट परफॉर्मेंस टिप जैसा कोई न्यू बिट होता तो ज्यादा अच्छा रहता, बट ठीक है यार। वैसे पार्ट्स को देखते हुए एल ड्रैगो रीमेक में काफी पोटेंशियल लग रही है एंड सिंस ये रैंडम बूस्टर सिलेक्ट सेट में आएगा तो इसलिए इसमें तुम्हें कोई लॉन्चर नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें इसके लिए कोई लेफ्ट स्पिन लॉन्चर चाहिए तब तुम्हें कोबाल्ट ड्रैगन को बाय करना होगा, क्योंकि सिर्फ उसी के साथ बेब्लेड एक्स का एक लौता लेफ्ट स्पिन लॉन्चर आता है। बाय द वे ये रिलीज होने वाला है 14 सितंबर 2024 को, यानी कि अब से एक महीने बाद। बाकी यही थी आज की वीडियो इन सभी रीमेक्स के बारे में। अगर अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अगली वीडियो जल्दी ही आएगी, लेकिन तब तक के लिए मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो वहां पर फॉलो कर सकते हो एंड बाय। भाई कहां से लाए हो इसे?